मित्रों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो देखिए मित्रों, हमारे सनातन धर्म में जो है ना तिलक लगाने के कुछ नियम है और उन नियमों को बड़े ध्यान से श्रवण करिए। तिलक तो हम सब कोई जो है ना लगा लेते हैं और एक दूसरे के लगा भी देते हैं, लेकिन सही और शुभ के हिसाब से रहते हैं किस उंगली से किसकी लगाना चाहिए, ये हमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ध्यान दीजिए। पहले देखिए, पितृ या पिंड को जब हम तिलक लगाते हैं तो हमें किस उंगली से लगानी चाहिए? देखिए, हमें इस उंगली से यानी तर्जनी से तिलक लगाना चाहिए। मतलब पिंड या पितृ को जब हम तिलक लगाते हैं तो इस तर्जनी उंगली से लगाना चाहिए। और दूसरा, जब हम देखिए खुद के अपने लगाते हैं, अपने खुद के जब ये तिलक लगाते हैं तो हमें इस मध्यमा से लगाना चाहिए। किससे लगाना चाहिए? अपने खुद के जब तिलक लगाते हैं तो इस मध्यमा से लगाना चाहिए। अच्छा, और देवताओं को जब तिलक लगाते हैं, देवताओं को जब हम तिलक लगाते हैं तो देवताओं को हमें जो है ना इस उंगली यानी अनामिका से लगाना चाहिए। ये उंगली अनामिका बोलिए थी, इससे तिलक लगाना चाहिए। देवताओं को लगाते हैं। अच्छा, और जब हमें जो है ना अपने ब्राह्मण या विशेष मित्र को तिलक लगाते हैं तब हमें इससे लगाना चाहिए। किससे? इससे, अंगुष्ठ से। और जब बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं, बहनें अपने भाई की जब तिलक लगाएं तो इस कनिष्ठा से ऐसे करके लगाती हैं। जब बहनें अपने भाई को तिलक लगाएं तो इस कनिष्ठा से लगानी चाहिए। और ये भाई जो नियम है, इन नियमों के हिसाब से तिलक को लगाना चाहिए, क्योंकि इसी से लगाने से शुद्ध रहता है और न वैसे शुद्ध नहीं मानते। तो इनका हमें विशेष ध्यान रखना है, इन तिलक लगाने के नियमों को। आपने बड़े ध्यान से सुना है और सुन भी रहे हैं। फिर एक बार ध्यान देना चाहते हो, सुनना चाहते हैं तो श्रवण करिए, ध्यान दीजिए। जब पिंड या पितृ को तिलक लगाते हैं तो तर्जनी से, और जब खुद के लगाते हैं तो मध्यमा से लगाते हैं, और जब देवताओं को लगाते हैं तो अनामिका से लगाते हैं, और जब बहनें अपने भाई को लगाती हैं तो इस कनिष्का से लगाती हैं। और ब्राह्मण या विशेष व्यक्ति को जब तिलक लगाते हैं तो इससे, ये आपने सुना तिलक लगाने का विधान हमारे सनातन धर्म के अनुसार। तो हमें तिलक लगाने के यही तरीके अपनाने हैं और तभी हमारा ये शुभ रहता है। आपने तिलक किसी के लगाया और वहाँ पर कोई जानकार बैठा हुआ है तो अब यही कह देगा आपसे कि भैया तिलक पहले लगाना सीखो, उसके बाद जो है ना तिलक लगाना। अच्छा, ये तो रहा मतलब तिलक की बात है। और अच्छा, इसके अलावा और कुछ जो है ना विशेषकर अच्छे विचारों में आते हैं, वो अच्छे विचार अपनाने के लिए भी
हमारे शास्त्र कुछ नियम बताए। देखिए, जो बच्चा अपने पिता के पैर छूता है, जो बच्चा अपने पिता के जो पैर छूता है वह कभी भी गरीब नहीं होता। क्या नहीं होता है? वो कभी भी गरीब नहीं होता। और जो बच्चा दूसरा है, जो बच्चा माँ के पैर छूता है वह कभी जो है ना बदनसीब नहीं होता। और तीसरा जो अपने भाई के पैर छूता वह जो है ना कभी भी गमगीन नहीं होता। जो अपने भाई के पैर छूता, जो अपने से बड़े भाई के जो पैर छूता है वो कभी भी जो है ना गमगीन नहीं होता है। और चौथा जो है ना, जो बहन के पैर छूता है वह कभी भी चरित्रहीन नहीं होता। क्या? जो बहन के पैर छूता है वो कभी भी चरित्रहीन नहीं होता। और जो बच्चा अपने गुरु के पैर छूता है तो उस दुनिया में उस जैसा कोई खुद नसीब नहीं होता। आपने ये जो विचार सुने, हम सभी लोगों से और भैया बच्चों से सभी से यही अनुरोध करेंगे, अपने माँ बाप का सम्मान करें, अपने बड़े भाई का सम्मान करें और इन्हीं विचारों को अपनाएं। अगर सुनना चाहते तो एक बार फिर ध्यान से सुने। पहला है हमारे लोगों के हिसाब से कि जो पिता के पैर छूता है वो है जो है ना कभी भी गरीब नहीं होता। और जो माँ के पैर छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता है। और तीसरा जो भाई के पैर छूता है वो कभी भी गमगीन नहीं होता है। और जो बहन के पैर छूता है वह कभी भी चरित्रहीन नहीं होता है। जो गुरु के पैर छूता है वह व्यक्ति जो है, जो गुरु के पैर छूता है वह व्यक्ति कैसा होता है? उस जैसा इस जगत में कोई भी खुद नसीब नहीं होता। जो गुरु के पैर छूता है तो उस जैसा कोई जो है ना खुद नसीब नहीं होता है। तो भैया इन विचारों को ज़रूर अपनाएं, ज़रूर अपनाएं। तो हमारे लिए ये बहुत ही शुभ संकेत। क्या करें जी? हमने जो हमारे जो सनातन धर्म में आते हैं ये तिलक लगाने के विधान और ये हर बच्चे को मानने के लिए ये आते हैं, इनको ज़रूर मनाएं भैया। और ये अच्छे संस्कार हैं, संस्कारों से ही, अच्छे संस्कारों से ही जो हम आगे बढ़ते हैं और ये सब चलता है। और देखिए हमारी बहनों के लिए भी है कुछ हमारे हिसाब से बताए गए हैं, धर्म के हिसाब से। तो कोई बहन मतलब ये पूछ रही है कि गुरुजी पति और पत्नी को एक ही साथ भोजन करना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए महाभारत में भीष्म पितामह ने बताया था कि जिस थाली को कोई लांग जाए, जैसे भोजन की थाली जो है ना बनी रखी है, तो अगर उसको कोई लांग जाता है, थाली को कोई लांग जाता है तो वह थाली नाली में पड़ी कीचड़ के समान हो जाती है। वो भोजन की थाली नाली में पड़े हुए कीचड़ के समान हो जाती है। अच्छा, और जिस भोजन में
जिस भोजन की थाली में बाल यानी ये केश पड़ा हो, वह जो है ना थाली जो है ना, उस भोजन की थाली में जो अगर आपने बाल देख लिया, बाल दिखाई दे गया, तो वो जो है ना दर्दता की निशानी क्या होती है, दर्दता के समान होती है निशानी। और जिस थाली में ठोकर लग जाए, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग जाए, वो है जो है ना विष के समान हो जाती है। वो भोजन की थाली एक विष के समान हो जाती है। जिस थाली में पति ने भोजन किया हो और उसी के साथ साथ पत्नी भी अगर भोजन कर रही, दोनों साथ साथ कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो मदिरा के तुल्य यानी मदिरा के समान वो भोजन हो जाता है। अच्छा, और दूसरा ध्यान दीजिए, हमारी बहनें ध्यान दें कि पति ने भोजन कर लिया, तब पत्नी उसी की थाली में अगर भोजन करती है, तो आप ये समझ लीजिए वह चारों धामों में पुण्य पा जाए। पति ने जिस थाली में भोजन कर लिया हो या कर ले, तो वह पत्नी उस थाली में अगर भोजन करती है, तो वह चारों धामों का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। इन विचारों को भाई हमारे हिसाब से सबको मानना चाहिए, क्यों ये अच्छे संस्कार हैं। जिस परिवार में इस तरीके के विचार और इस हिसाब से चलते हो, परिवार हमेशा जो है ना आगे ही बढ़ता रहता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।